सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार में सेंध। 3 तलाक की तरह ही महिलाओं द्वारा खुला लेने के अधिकार पर बहस भी अब अपने अंजाम तक पहुंचे। हाल में विभिन्न मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। उन्होंने उनसे कई विषयों पर बात की, लेकिन किसी को नहीं पता कि क्या उन्होंने मुस्लिम महिलाओं से जुड़े किसी विषय पर चर्चा की। यह प्रश्न इसलिए क्योंकि मुस्लिम महिलाओं से जुड़े प्रश्नों पर वैसी चर्चा नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप, कुछ समय पहले मद्रास हाई कोर्ट ने जब खुला यानी पत्नी द्वारा तलाक की पहल पर फैसला दिया, तब उसे लेकर मुस्लिम समाज के बीच वैसी बहस नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। ज्ञात हो कि मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस सी सर्वनन ने वर्ष 2017 के एक मामले में तमिलनाडु तौहीद जमात की शरीयत काउंसिलिंग द्वारा जारी खुला प्रमाण पत्र को रद्द करते हुए कहा था कि मुस्लिम महिलाएं खुला के जरिए शादी खत्म करने के अधिकार का इस्तेमाल फैमिली कोर्ट में कर सकती हैं, शरीयत काउंसलिंग जैसी निजी संस्थाओं में नहीं। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि खुला के मामले में इस तरह की निजी संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण पत्र अवैध है। ये एक अति महत्वपूर्ण फैसला है। अब जरूरी है कि 3 तलाक की तरह ही खुला पर भी बहस अपने अंजाम तक पहुंचे। यहाँ यह जानना जरूरी है कि खुला क्या है। खुला का शाब्दिक अर्थ है कोई चीज निकालना या दूर धकेलना। पति को कुछ मुआवजा देकर पत्नी द्वारा शादी खत्म करना खुला है। कुरान में खुला द्वारा विवाह को भंग करने का अधिकार केवल पत्नी को प्राप्त है, पति को नहीं। इसके लिए उसे न तो पति की सहमति लेने की जरूरत है और न ही किसी काजी मौलवी के पास जाने तथा उनकी रजामंदी लेने की। पत्नी स्वयं अपने पति को खुला भेज सकती है और शादी को भंग कर सकती है। यह विशेष अधिकार उसे प्राप्त है। इस प्रकार तलाक और खुला का असर एक ही है, वह है शादी को बर्खास्त करना। खुला की वैधता के संबंध में कई ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जैसे कुरान 229 हदीस बुखारी 68-11, मुंशी बुजलुल रहीम बनाम लतीफुन्निसा वाद 1861 तथा 1945 में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में शफीकुन पुत्री करीम बख्श द्वारा अपने पति मोहम्मद इमहाक को 8 आने के स्टाम्प पेपर पर खुलानामा भेजकर अपनी शादी को बर्खास्त करना। ये 4 तथ्य ये साबित करते हैं कि महिलाएं खुला बहुत आसानी से लेती रही हैं। उनके लिए पति की सहमति की जरूरत नहीं थी। समय के साथ पितृसत्ता की मजबूत जड़ों और मौलवियों के वर्चस्व ने महिलाओं के उस अधिकार में सेंध लगा दी जिसका प्रयोग कर वे पति से छुटकारा पा सकती थी। इस अधिकार में मजहबी संस्थाएं रोड़ा बन चुकी हैं। पिछले 2-3 दशकों में मजहबी संगठन बहुत तेजी से उभरे हैं। उनके द्वारा तैयार दस्तावेजों में लिखा गया कि खुला के लिए पति की सहमति जरूरी है। ये दस्तावेज कुरान में महिलाओं को दिए अधिकारों से मेल नहीं खाते, परंतु वे अदालतों तक भी पहुंच गए। इसी का परिणाम हुआ कि महिलाएं खुला पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो गई। कई बार ऐसा देखा गया कि महिलाओं ने जब भी अपने पतियों से खुला पर सहमति मांगी तो उन्होंने प्रतिशोधवश सहमति देने से इनकार किया। धार्मिक संगठनों ने महिलाओं को उसी घर में भेज दिया जहां उन पर हिंसा हो रही थी। ऐसी स्वनिर्मित अदालतों को समाप्त किया जाना महिलाओं के हक में एक बेहतर कदम तो होगा ही, साथ में समाज में गैर बराबरी की जड़ों पर भी चोट करेगा। पितृसत्ता के इन पहरेदारों ने अपनी अलग विधि ही कवि ने इस्लामी के नाम से बना डाली, जो पूर्णतः अमानवीय है। हमने 3 तलाक के संबंध में महिलाओं के संघर्ष के दौरान भी ऐसा ही देखा कि 3 तलाक को सही साबित करते हुए मौलवी सड़कों पर उतर आए थे, परंतु न्यायालय ने कुरान के संदर्भ को ही सही मानते हुए 3 तलाक पर पाबंदी का ऐलान किया। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला इस मायने में अहम है कि शरीयत के नाम पर गली गली फैली अदालतें नाइंसाफी पर टिकी हैं, जो मुस्लिम महिलाओं को खुला 3 तलाक
ए हसन, तलाक ए एहसन, फरूक निकाह कराने के लिए बैठी हैं। ऐसी उम्मीद जगी है कि अब उन पर देश भर में रोक लग सकेगी। जब ऐसी शादी यानी ऐसी सरई अदालतों के प्रमाण पत्र कहीं मान्य ही नहीं होंगे तो महिलाएं वहां जाएंगी ही क्यों। भारत में आज जो मुस्लिम विधि लागू है वह हनफी विधि है जो 1937 में मौलवियों द्वारा होशियारी से न्यायालयों में स्थापित कर दी गई। इस विधि के अंतर्गत भी खुला के लिए पति की सहमति अनिवार्य मानी जाती है। नशे की हालत में भी यह सहमति वैध है। ऐसा एक वाद रशीद अहमद बनाम अनीसा खातून में भी देखा गया। मुस्लिम महिलाओं के लिए एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है। बात सहमति की है ही नहीं, बात यह है कि कुरान में पति की सहमति असहमति का उल्लेख ही नहीं है। यहाँ स्वेच्छा से पति की सहमति का पेंच लगाकर खुला का अधिकार भी पति को ही दे दिया गया है। इस तरह फैमिली कोर्ट से भी मुस्लिम महिला को खुला का प्रमाण पत्र हासिल करना आसान नहीं होता। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार किया जाए, नहीं तो कोर्ट में भी इस कमजोर कानून का लाभ पितृसत्ता के पहरेदारों को ही मिलेगा और मुस्लिम महिलाएं वहां भी इंसाफ पाने से वंचित रह जाएगी। हाँ, इस परिदृश्य में समान नागरिक संहिता का प्रश्न वैकल्पिक रूप से बना रहे तो कोई हर्ज नहीं होगा। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी के ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।